डायनेमिक पर्सन, मल्टी टैलेंट पर्सन यहाँ पर आपके सामने बरकतुल्लाह खान यहाँ पर मौजूद है। और आप सियासत में ये कैरियर गाइडेंस और जॉब्स ओरिएंटेड जॉब्स कोर्सेज और स्किल्स डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम्स सियासत में आप लॉन्च करे हैं और कई थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आपके शागिर्द वर्ल्ड में हैं। मैं मेरे साथ ही बरकत भाई भी मेरे साथ कई मिलके हम लोग और बच्चों से अपने ज़र्रीन ख्यालात से इजहार करिए सर कि बच्चों को किस तरह से मोटिवेशंस होना चाहिए, जो बच्चों में जो कमी है, जो वीकनेस है, जो बच्चों को क्या चीज़ करने से डेवलपमेंट्स आ सकता है, वो आप अपनी गहरी रोशनी डालिए सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या बेटा नाश्ता नहीं हुआ? नहीं हुआ? अच्छा, तो घर में आके नाश्ता करके आओ। एनर्जी कहाँ है? इफ आई से अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग, आई वांट द रिप्लाई। माशाल्लाह, very good, thank you. I'll give you a brief introduction about myself, then you will know who the person is and you will sit and listen to me, okay? हाँ, सो मालूम है आपके एज से होके हम इधर आए बेटा, ओके? कॉलेज से कंप्लीट करके हम ये लेवल में हैं। मेरा क्वालिफिकेशन है MBA HR नेशनल 10th रैंक में 93.4%, और मेरा 24 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। ट्रेनिंग में 16 साल से हूँ। आई वॉज इन US, UK, कनाडा, UAE एंड पैन इंडिया। आई वॉज विद विप्रो, एक्सेंचर एंड डेल इंटरनेशनल, टेक्सास, USA। उसके बाद अबू धाबी एजुकेशन काउंसिल में था UAE में एज ए मास्टर ट्रेनर फॉर 100 स्कूल्स, नॉट 1-2 स्कूल्स, ओके। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से, कितने बच्चों को मालूम कौन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर? Ex-President, Missile Man, right? I am very proud to say that I am a student of Dr. APJ Abdul Kalam sir. Okay? Alhamdulillah. बहुत साल के बाद आज हुसैन भाई से मिलने का मौका मिला, एक इत्तेफाक की बात है। एक्चुअली आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विथ बशीर साहब हु इज कमिंग टुडे, सिविल सर्विसेज एकेडमी। आपको मालूम होगा सिविल सर्विसेज एकेडमी व्हाट एग्जैक्टली इट इज। फॉर एग्जाम्पल, आपको IAS बनना है, IPS बनना है, IRS बनना है, या फॉरेस्ट ऑफिसर बनना है, या फॉरेन ऑफिसर बनना है, यू नीड टू गो विद द UPSC एग्जाम्स। ये सिविल सर्विस में एग्जाम होते हैं। अब मैं उसके बाद डिटेल नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो टीम यहाँ आ रही, वो लोग आपको समझाएंगे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेलिटीज, आप कैसा उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं और क्या क्या प्रिपरेशन करना है, क्या क्या स्किल आप में आना है, जो आप जाके आगे चल के UPSC एग्जाम लिख सकते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, और फ्यूचर इंशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे फ्यूचर IAS और IPS भी बैठे हैं यहाँ पे इंशाल्लाह। अल्लाह आसान करे, कामयाब करे आप लोगों को। नाउ कमिंग टू दिस, व्हाई आई एम हियर, वेरी सिंपल। एक 5-10 मिनट बात करना चाहूँगा। माय डियर चिल्ड्रन, आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज में स्टडीज़ कर रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ लिए, हो गया स्कूल, अभी कॉलेज लाइफ आ गया आपका। 100% मैं गारंटी से बता सकता हूँ, यू हैव नेवर एवर सैट विथ 100% कॉन्सेंट्रेशन। ये ओपन चैलेंज है मेरा, क्योंकि मेरे को मालूम है आई हैव ट्रेन्ड मोर दैन 1 करोड़ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया UAE, और मैं ट्रेन द ट्रेनर हूँ, लाइसेंस्ड मास्टर ट्रेनर हूँ, ITA USA सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर। वर्ल्ड में 45 मास्टर ट्रेनर्स, एशिया में 24, इंडिया में 10। मैं पहला मुसलमान और नेशनल टॉपर अल्हम्दुलिल्लाह। और USA सर्टिफाइड वॉइस एंड एक्सेंट कोच, पहला मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, LSRW इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, ब्रिटिश काउंसिल कैम्ब्रिज UK का 8.5 बैंड IELTS ट्रेनर अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सोचेंगे सर यहाँ क्या कर रहे हैं आप, है ना? आप सोचेंगे व्हाट द हेल इज डूइंग हियर, सोचेंगे नहीं सोचेंगे? इतना सर्टिफिकेशन है, इतना तजुर्बा है। बेटा आई वॉज इन UAE, मैं जब वापस आया उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वालिद साहब की आखिरी ख्वाहिश क्या थी मालूम आपको? कम बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन वेयर यू कैन गिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आवर यूथ, यानी कि आप जैसे बच्चों को, अपने कौम को आगे बढ़ाना है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पे काम करना है। ये सोच के मैं रिज़ाइन करा। उसके बाद ज़हीर साहब मेरे को प्लेटफॉर्म दिए, आज मैं सियासत के साथ MOU साइन करा। मेरा कंपनी है टैलेंट एम्पावरमेंट सॉल्यूशंस, और मेरे साथ
8 HR है, 16 ट्रेनर्स है, एंड आई एम टाइड अप विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कॉग्निजेंट, जेनपैक, डेल, डेलॉयट, HSBC, टेक महिंद्रा एंड L&T, लार्सन एंड टर्बो फॉर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बोलने का मकसद ये है कि सिविल सर्विसेज जो IPSC जो करें वो अलग है, वो लोग आके समझाएंगे। और 3 क्या प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना मुस्तकबिल कर सकते हैं। नंबर 1, अगर किसी को बाहर जाना चाह रहे हैं, इफ़ यू एस्पायर टू गो अब्रॉड फॉर US, ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, डोंट वरी, यू कैन कनेक्ट मी। साहब को बोल दो मेरे को कनेक्ट करो, मैं आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कराऊंगा, नो एजेंट्स, डोंट वरी, इंशाल्लाह। और हुआ तो अल्लाह चाहे तो स्कॉलरशिप भी हो जाता। ओके, इफ यू रियली एस्पायर टू डू MBA अब्रॉड, हो गया। 2 हो गया, पहला क्या हो गया, UPSC, दूसरा ओवरसीज एजुकेशन, तीसरा एंटरप्रेन्योर, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं। वी ऑल्सो टाइड अप विद डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वेयर यू गिव द स्टार्टअप के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, उसके लिए फंडिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, वो पूरा हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा कंडीशंस अप्लाई है। तीसरा, चौथा जो है मल्टीनेशनल कंपनी जॉब्स, जैसे मैं अभी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम बोला, उसके लिए बेटा बहुत सख्त ज़रूरी क्या है मालूम आपको, आपका कम्युनिकेशन स्किल। 3 एरिया पे चेक करेंगे वो लोग। नंबर 1, योर एटीट्यूड। वहाँ जाके हाँ मैच हूँ, वो मैच नहीं चलता कॉर्पोरेट में, वो लोग खुंदल देते, वो लोग मालूम है कैसा करना, एटीट्यूड नहीं होना। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल, यू शुड बी एब्सोल्युटली फिनोमिनल इन इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके लिए ट्रेनिंग भी है मेरे पास, बेफिक्र हो आप। तीसरा क्या है, बिहेवियर, अखलाक, मैनर्स। बेटा इल्म बाद में, पहला क्या है, अखलाक, मैनर्स। इफ यू डोंट हैव मैनर्स, आई एम वेरी सॉरी, यू कैन नॉट सर्वाइव एनीवेयर। इस ईयर मैं आप सबके तरफ से इन लोगों का वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। ओके, लेट्स कंटिन्यू। जैसे मैं आपको बोल रहा था, नंबर 1 क्या है, एटीट्यूड। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज keep this in mind. You should have a very clear focused mindset and a positive attitude. Number 2 क्या बोला मैं आपको, communication, absolute no compromise. मल्टीनेशनल कंपनी में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी एंड दे वांट स्टूडेंट्स एंड स्किल्ड रिसोर्सेज, दोज हु कैन कम्युनिकेट ब्यूटिफुली सिंपल क्लियर इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। और नंबर 3 क्या बोला मैं, अखलाक, मैनर्स, बिहेवियर, राइट। देयर इज अ फेमस से, बिहेवियर नेवर लाइज। हकीकत है, क्योंकि आप घर में कभी जाओ किसी लड़के, आपके माँ बाप आपको देख के बोलते हैं जरा कुछ तो करके आया, ये सर नो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका चेहरा देख के, आपका बॉडी लैंग्वेज देख के माँ बाप बोलते हैं कुछ तो करके आया, गड़बड़, इधर इधर बोलते, ये सर नो। दैट मीन्स आपका चेहरा, आपका बॉडी लैंग्वेज इजहार कर दे ताकि मैं कुछ गलत करके आया। सो बिहेवियर नेवर लाइज। एंड माय डियर चिल्ड्रन, 4th वन क्या है मालूम आपको, गोल्स। The 4 pillars for you to achieve success in every walk of your life. 4th one है goals. अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोला चलो बच्चों फुटबॉल खेलेंगे, टीम 1 टीम 2, अब ग्राउंड में आ गए, अब विजिल मारना, मैं रेफरी हूँ, अब मैं बोला रुको रुको रुको, पहले गोल पोस्ट हटाओ। व्हाट आई से, रिमूव द गोल पोस्ट। आप क्या बोलेंगे, सर पागल हो गए क्या, गोल पोस्ट नहीं तो गोल कहाँ मारेंगे। अब मैं आपको बोलूंगा जिधर भी मारो गोल है, जिधर भी मारो। आज वो हकीकत है हमारे हैदराबाद के बच्चों की। You don't have a focused mind. You don't have a goals in your life. Your short-term goal, your long-term goal. अब बोलो आप क्यों पढ़ रहे बेटा BCom? नहीं डिग्री आती। That is the reason? नहीं अब्बा बोले, नहीं चाचा का बच्चा पढ़ रहा तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। माय डियर चिल्ड्रन, आज आप लोग इतने मेच्योर्ड है कि आप खुद डिसीजन ले सकते। आप में माइंड में क्लियर होना कि मैं ये ग्रेजुएशन क्यों पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएशन पढ़े बाद कब कहाँ कैसे इसको मैं जो पढ़ा उसको अमल में ला सकता हूँ। आपका इल्म, आपका तजुर्बा बोल तो खाली एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। लास्ट वीक में एक HR एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा, एक बच्चा इंटरव्यू किया, बशीर साहब HR इतने शाने HR है, बच्चा फ्रेशर है, 21 ईयर्स है बच्चे का, तो HR क्या पूछा मालूम, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव। अब बच्चा बोला सर आई एम ए फ्रेशर। आई विल रिपीट, HR पूछा हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव। अब बच्चा बोला सर आई एम फ्रेशर। रॉन्ग, सवाल सही है, गलत जवाब है। उन्हें वर्क एक्सपीरियंस पूछा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूछा, सवाल गौर से सुनो, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव। कैसा बोलेंगे आप, सर आई हैव 21 ईयर्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस एंड 18 ईयर्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। समझ में आ रहा।
यानी कि आपका एज अगर 21 है, यू विल से आई हैव 21 years ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस एंड आई हैव 18 years ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस. जो आप पढ़े आप, यस और नो, यू कंप्लीट योर 10th, योर इंटरमीडिएट, योर ग्रेजुएशन, राइट. सो वो बताना है हाउ स्मार्टली यू टॉक. आज के दौर पे मेरे बच्चों, ये अहम नहीं रखता कि क्या बात कर रहे हैं आप, ये ऑल्सो अहम रखता है कि कैसा बात करते हैं आप. द व्हाट यू स्पीक एंड हाउ यू स्पीक, दैट मैटर्स अ लॉट. और सामने कैसा, अब हम फॉर एग्जाम्पल हम इंटरव्यू जाते हैं, घर में कैसा रहता है हमारा एटीट्यूड. माँ बाप को बोलते बेफिक्र हो अम्मी जान, आज ऑफर लेटर लेके आता हूं मैं. और वहां जाते HR को देखते, गुड मॉर्निंग सर, पूरा हवा टाइट हुआ दी. Facial expression change, body language totally change. Why? Because we don't have confidence. Confidence क्यों नहीं है? Skill नहीं है, language नहीं है, subject knowledge नहीं है. Yes or no? Subject knowledge, lack of subject knowledge, lack of skill, lack of language. इसके लिए confidence नहीं है. My dear children, ये जरूरी है. आज तक कभी गौर करें आप, 10th हो गया आपका, इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएट बच्चे हैं ना, ये आप ग्रेजुएशन में है, yes or no? आप कभी ये टीचर को ये पूछे कि मैं ये जो पढ़ रहा हूं टीचर, ये कब कहां कैसे फ्यूचर में अमल में ला सकता हूं? कभी पूछे आप? हु आस्क्ड यू टू, हु स्टॉप्ड यू? क्यों नहीं पूछे आप? पूछना जरूरी है, आपका हक है. यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन टू द टीचर एंड लर्न. जितना सवाल करेंगे उतना लर्निंग होगा आपका, और जितना लर्न करेंगे उतना माइंड एक्सप्लोर होगा आपका. जितना माइंड एक्सप्लोर होगा उतना क्रिएटिव बनेंगे आप. जितना क्रिएटिव बनते उतना कॉन्फिडेंस लेवल आएगा आप में. सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस जाओ आप, रिसर्च करो आप. हमारे पास टाइम ही नहीं है ना. नेट, इंटरनेट होना, मोबाइल फोन होना, गेम्स होना, या यूट्यूब वीडियोस होना, या मूवीज होना, उसके लिए टाइम है हमारे पास. स्टडीज के लिए नो टाइम. बेटा प्लीज यू शुड बी वेरी सीरियस इनफ. बाहर का मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव. अभी पैंडेमिक के बाद तो और कॉम्पिटिटिव टफ हो गया, बिकॉज वी ऑल नो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैज लेड ऑफ द एम्प्लॉय. यस और नो? हजारों एम्प्लॉय को नौकरी नहीं है. जो ऑलरेडी 2 years 3 years इज अ प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल्स, जिसको कॉर्पोरेट कल्चर मालूम है, 2 साल था कल्चर में, वो बंदा जब बाहर है, वो बंदा जब एप्लीकेशन देगा जॉब के लिए, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, उसको मिलेगा. कम ऑन. और आप जो मार्केट में आएंगे, यूनिकनेस कहां है आपका? सब ग्रेजुएट है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग ग्रेजुएशन. तो आपका यूनिकनेस क्या है? What extra achievement certifications do you possess? जरूरी है. खाली आप आगे कॉलेज को आगे चलो, मैं आज कॉलेज को आ गया, पढ़ लिया, शाम में चले गया घर को, काम हो गया आपका. आप क्या सोच रहे हैं? यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट? नथिंग, कुछ नहीं. आज आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, yes or no? अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं ना. कौन दिए कपड़े आपको? पेरेंट्स. टाइम पे खाना खा रहे हैं आप? खाना कौन दे रहे हैं आपको? वेरी गुड. कभी सोचे कितना मेहनत करते हैं अब्बा जान आपके? अम्मी जो घर में आपको खाना पका के देते, कितना मेहनत होता है, सोचिए कभी आप. एहसास होना जरूरी है माय डियर चिल्ड्रन. द मैनर्स, द अखलाक स्टार्ट्स फ्रॉम होम. बेटा हेलो, यहाँ बात करते वक्त मेरे पास बात नहीं चलता, समझे? गौर यहाँ करना, यहाँ सुनना. नहीं सुनना है तो निकल जाओ. समझ नहीं आ रहा? हुसामुद्दीन बोल दिए, हुसाम साहब मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोल दिया आपको. बरकतुल्लाह खान ये लोकल ट्रेनर नहीं है तुम्हारे को यहाँ के बैठ के टॉम डिक एंड हैरी समझाने के लिए. I am a master trainer. Respect the speak out of corporate language. They don't entertain who you are. They don't want to check what's your qualification. They want to see whether you have the better communication skill, you have the behavioral skill or not. अखलाक सबसे अहम, सबसे जरूरी है. अगर अखलाक नहीं है, आपको इज्जत नहीं मिलती कहीं भी. Any walk of your life, if you don't have manners, you will not fetch respect and love. Trust my, take my words seriously. अब जो यूएस यूपीएससी जो यहाँ बैठे हैं, आपको बहुत अच्छे अंदाज से डीपली समझाएंगे उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन कैसा देते हैं आप, प्रिपरेशन कैसा करते हैं आप, कौन से एरिया में आपको प्रिपेयर करना है. आप एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं, वो लोग समझाएंगे. इसके लिए मैं वो पार्ट टच नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी एग्जाम 2003 में प्रीलिम्स पास हुआ, मेन पास हुआ, फिर मैं नहीं गया क्योंकि मेरे को आईपीएस का ऑफर आया था. आई डोंट वांट टू गेट इनटू आईपीएस. मेरी ख्वाब था आईएएस बनने का. मैं बोला बनने, फिर लिखूंगा बोला. मैं फिर लिखे तो फेल हो गया मेन में. वो महाराष्ट्र में लिखा 2004 में. मैं बोला चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं. आई वेंट टू यूएसए. तकदीर, फेट, अल्हम्दुलिल्लाह. आज मेरा एज 45 है, मालूम आपको. आज भी मैं टाइम टेबल फॉलो करता हूँ. क्यों फॉलो करता हूँ? सिस्टम होना जरूरी है माय डियर चिल्ड्रन. आपको अगर सिस्टम नहीं है, आपका डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी नहीं आता.
सबसे अहम 2 पिलर्स, आपका डिसिप्लिन, आपका पंक्चुअलिटी। सबके पास फोन है, स्मार्टफोन है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में डीपी रखते हैं हम लोग, रखते नहीं रखते? वी आर वेरी पर्टिकुलर, डीपी जबरदस्त होना। क्यों? सामने वाला तारीफ करना। यस और नो? So what is your life DP? Your life DP is your discipline, punctuality, discipline in your thinking, discipline in your seeing, discipline in your talking, discipline in your actions, आपके परफॉर्मेंस में, और पंक्चुअलिटी, टाइम के पाबंद बनो आप। देखो अल्लाह ताला कैसा रिस्क देता, तसव्वुर नहीं करे होंगे आप लोग, अल्लाह ताला वो रास्ता खोलता आपके लिए। मैं 5 वक्त नमाज वक्त पे पढ़ता हूँ, मालूम आपको? 2001 में हज करा। मैं कोई बचपन से नमाजी नहीं हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ मैं। 2001 में हज करा, तब से लेके आज तक एक नमाज कज़ा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ो भाई, 5 वक्त नमाज वक्त पे अदा करो, सबसे बड़ा काम वही है। उसके बाद मेहनत करो, सब्र करो, अल्लाह आपको ऐसे नवाजेगा इंशाल्लाह। देखो आप, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इंशाल्लाह। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और माय डियर चिल्ड्रन, दिल पे नहीं लेना, ओके, दिल पे मत लियो, आप मेरे बच्चे हैं, आपके लिए मैं समझाने के लिए मैं आया हूँ। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी दुआएं आपके साथ है। इंशाल्लाह फिर कभी सेशन करेंगे, बहुत लंबा लेंथी सेशन करेंगे, लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे, बिहेवियर के ऊपर काम करेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, ईमेल एटिक्वेट्स, टेलीफोन एटिक्वेट्स, हाउ टू राइट ऑफिशियल लेटर्स, इसके ऊपर काम करेंगे, रिज्यूम फॉर्मेट्स, हाउ टू फेस इंटरव्यू, पावर ड्रेसिंग, कॉर्पोरेट ग्रूमिंग, गोल सेटिंग, ये सब इसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। सो ऑल द बेस्ट, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। से तशरीफ़ लेके आए जनाब सईद साहब, जो सिविल सर्विस, IPS, IAS, IFS की कई कॉलेजेस, कई इंडिया लेवल पे, कई स्टेट्स में आपका वर्क चल रहा है, आपका माइंडसेट चल रहा है, क्योंकि मुस्लिम्स बच्चों को डेवलपमेंट करना आपका मकसद है कि हमारे बच्चे सिविल सर्विस में कामयाब हो जाए, हमारे बच्चे IPS, IAS में कामयाब हो जाए, हमारे बच्चे गवर्नमेंट से जॉब्स मिले, और इंडिया के जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो डिसीजंस लेते हैं जॉब्स इंडिया के डेवलपमेंट्स के बारे में, वो डिसीजंस मेकर्स हमारे बच्चे बन जाए। बल्कि आपकी दिन रात कोशिश, जो जिद्दा से रह के आप यहाँ के डिफरेंट स्टेट्स में आप क्या है मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, जूम्स पे मीटिंग कंडक्ट करते हैं। इससे पहले भी यहाँ पर भी पूरे NGOs के 50 स्कूल्स के करस्पॉन्डेंट्स को मैं यहाँ पर बुलाया था, आप जूम्स पे मीटिंग लिए थे। जो सईद साहब के लिए आप जोरदार थालियां मारिए, जो अपने कीमती वक्त लेके यहाँ पर आपने यहाँ पर टाइम दिया हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। जज़ाकल्लाह खैर सर। मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स एंड हॉनरेबल प्रेसिडेंट सिविल सर्विस एकेडमी हैदराबाद एंड माय डियरेस्ट फ्रेंड मिस्टर बरकतुल्लाह, मास्टर ट्रेनर फ्रॉम US। बेटा, इससे पहले बरकत साहब जो बोले थे ना, आपके सामने जितने भी लोग बैठे हैं, तीनों चारों कोई मामूली नहीं है। उन्होंने अमेरिका में ट्रेनिंग लेके एक स्पीच को कम से कम 5-6 हज़ार 10-15 हज़ार लेके बात करने वाले हैं। सिर्फ वी केम हियर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर हुसामुद्दीन साहब बिकॉज ही लव्स यू वेरी मच। फर्स्ट थिंग इज डिसिप्लिन। If someone is speaking here, if you start dialogue, as he said, we are repeating, if you are not interested, don't disturb others. You may be having more important than this meeting. Goodbye for you. Save others, please. That is very, very, very important. Recently, Civil Service Academy, sir will speak about Civil Service Academy, and I speak about LACET. The same thing we started under the Civil Service Academy. We have given training, free coaching, 3 months free coaching online we have given. I was the director for that academy. Nearly 100 students, they got registration. And daily attendance we used to take, daily test, weekend test, mock test,
इस तरह बच्चों को ऐसा निचोड़ के रख दिया। हम 50 बच्चे हम चाह रहे थे कि कम से कम लॉयर्स बने अपने कौम से, हैदराबाद से। ये सर का थाट था हमारे सईद साहब का। तो हम 50 नहीं बल्कि 67 लॉयर्स स्टेटर, पीजी कॉलेज का भी, डिग्री कॉलेज का भी, जूनियर कॉलेज का भी, स्कूल का भी। तो उस अंदाज में, उस तजुर्बे के साथ, विद दैट एक्सपीरियंस, हमारे जो स्टूडेंट हैं 55 ईयर्स मैक्सिमम है। 17 ईयर्स आप जैसे बच्चे भी है उसमें, 17 ईयर्स टू 55 ईयर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड फादर्स, बिजनेसमैन, हाईली क्वालिफाइड पीपल। लेकिन डिसिप्लिन उनके वास्ते बहुत ज़रूरी था। यूज्ड टू टेक अटेंडेंस डेली। इस तरह रात एक दिन मेहनत करके हम जो फैकल्टी को तैयार करें, and the result was extraordinary. 67 lawyers are coming up from our Hyderabad city. We have given free coaching. We did not take even single NP from them. तो बेटा सर जो बहुत अच्छा समझा रहे थे आपको, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गोल सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मैनर्स, आपका उठना बैठना, आपका इन्वॉल्वमेंट, आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज कितना डीपली। एक बच्चे को अगर हम देखें, जैसे सईद साहब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पॉन्सर मेनी स्टूडेंट, इफ़ यू आर टॉकिंग, इफ़ यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली, एक अखलाक के साथ पेश आ रहे, आपका उठना बैठना, अरे माशाल्लाह बच्चा कितना अच्छा है जी, इज़ वेरी गुड बॉय एंड ही इज़ वेरी जीनियस आल्सो, वेरी इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग। Of course, you may be from different backgrounds, लेकिन आपके सामने जो बैठे हुए हैं, उनके साथ और भी टीम मेंबर्स हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज में, जिनके लिए दर्द है अपने कौम के लिए, हैदराबादियों के लिए, कि बेटा तुम्हारे माँ बाप क्या काम करते हैं। कोई रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, होटल में काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपके पास अखलाक है, इन्वॉल्वमेंट है, आपका गोल स्ट्रांग है, आपके सामने जो सईदुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, इनके टीम मेंबर्स जो सऊदी में बैठे हुए हैं, दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे सपोर्ट यू इफ यू शो योर डेडिकेशन टूवर्ड्स स्टडीज एंड हाई गोल्स। सिविल सर्विस एकेडमी भी इसी इरादे के साथ स्टार्ट की है, सर बताएंगे उसके बारे में इंशाल्लाह। लास्ट सेट में हम क्या है हम प्रूव कर चुके हैं। देन वी आर फोकसिंग ऑन जर्नलिज्म। एक 50 बच्चों को लेंगे, जर्नलिस्ट मुसलमान बहुत कम है। फोर्थ एस्टेट है जो भी अपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन लोग कितने हैं यहाँ पे, रोडों पे आ जाते अपन, लेकिन अपना कमेंट्री करते हुए अपने सपोर्ट में गलत को गलत, सही सही बताने वाले बहुत कम हैं। 23% मुस्लिम्स और इन प्रिजन्स, जेल्स, कितने परसेंट वकील हैं उनको बाहर निकालने के लिए, बहुत कम है। First we succeed. Yes, thank you so much, Mr. Barakatullah. We requested you because you have other schedule. From your busy schedule, you have taken some time. Always welcome. Yeah. Inshallah. Thank you so much, sir. Thank you. Inshallah. See you. We are. पहले दिमाग में आया था कि let us produce lawyers पहले, बाद में फिर जर्नलिज्म है, बाद में बात CA है। इस तरह जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी, अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, या गेट अप, डू यू हैव एनी अदर वर्क, अदरवाइज प्लीज सिट प्रॉपर्ली। समझ में आया? तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और CSA आपके साथ रहेगा। और जब कभी CSA जो भी नया प्रोग्राम लेकर आएगा आपके बीच में, हमारे उस्ताद साहब हमारे को छोड़ेंगे नहीं ज़रूर, क्योंकि सईद साहब ही केम फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड ही इज अटेंडिंग, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम एक्चुअली। ही हैज़ अदर अपॉइंटमेंट्स, लॉट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, बट कल एक अच्छे प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी, देन ही सेड यू हैव टू कम एंड ब्लेस आवर स्टूडेंट्स बोल के। सो फर्स्ट प्रायोरिटी वी हैव गिवन टू गैलेक्सी। फ्यूचर में भी अगर कोई भी कोर्सेस हैं तो हुसाम साहब से बातचीत करके आपको किस तरह हम मदद कर सकते, इस तरह ज़रूर आपकी मदद करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ मेक योर गोल स्ट्रॉन्ग, डोंट थिंक दैट फ्रॉम वेयर यू आर, बट थिंकिंग स्मॉल इज़ ए क्राइम, as Abdul Kalam sir said. So think big
कम फॉरवर्ड, जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन इलाकों में, जिन जिन फील्ड्स में मुस्लिम्स की कमी है, बोलना नहीं, करके बताना। पर क्यों सिविल सर्विसेज को चुना गया, सही साहब बताएंगे आपको। हम कैसा कर रहे हैं, क्यों स्टार्ट किए ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका रिजल्ट कब आने वाला है, आने से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं सोसाइटी में, everything he'll explain you. I am very much happy and I am grateful to Mr. Husamuddin for his kind invitation to your organization. Please be alert. देखते जाइए कि हमारे कम्युनिटी के लोग क्या क्या कर रहे हैं हमारे लिए। कई ऑर्गेनाइजेशन अभी आ रहे हैं सिविल सर्विसेज को लेकर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कोचिंग देने वाले हैं, खाना पीना, फैकल्टी, एवरीथिंग दे आर प्रोवाइडिंग। ये आपके अंदर है। आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में या 20 घंटे पढ़ रहे मिनिमम, then only you can become. As he said, Mr. बरकतुल्ला फ़ोन पे हैं, फलाने आप इंटरव्यूज यूट्यूब में देखिए जो IAS IPS फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पास हो रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोन। निकाल के बाहर रख दो। एक समंदर है चारों तरफ, किताबें फैले हुए रहते यहाँ से वहाँ तक, 6th क्लास से लेकर डिग्री, इंटरनेशनल, GK, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, फलाना, यही उसकी दुनिया है। तब जाके उसके चेहरे पे जो रौनक आती है ना, क्योंकि ऐसा इन न्यू दिल्ली वाजी रमेश है, राउस है, जो IAS कोचिंग सेंटर्स इंडिया के टॉप मोस्ट, एक बच्चा ऐसा आते रहते, एक चमक उसके चेहरे पे आपको दिखेगी, अरे युवा कलेक्टर आ रहा है भाई बोल के। क्यों नहीं आप सोचते भाई, अब ये शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्सेज करना, यही हमारी ज़िंदगी है। फ़ोन मैकेनिक का बनना, फ्रिज मैकेनिक का बनना, प्लीज़ थिंक बिग। आपको यहाँ से थोड़ा ऊपर उठाने के लिए ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ में जुड़ा हुआ है, और गैलेक्सी वाले भी हमारे साथ में रहेंगे। जब कभी वेन एवर वी विल बी हैविंग सम न्यू स्कीम्स, फर्स्ट विल कम एंड इंट्रोड्यूस दो स्कीम्स टू यू। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी, and you can change your lives. At the same time, you will change the lives of our community and the future of India. Good opportunity to Galaxy group of colleges to offer their respect, and Mr. Husamuddin Sahab, he wants to felicitate our founder father of this Civil Service Academy. He's claps. Alhamdulillah, very good, excellent. Yes, thank you. आपको भी ऐसा Thank you, sir. तो मेरे प्यारे बच्चों, जो जिद्दा से यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए हैं, जो सईद साहब जो दर्द रखते हैं उम्मत मुसलमान का, जो दर्द रखते हैं कि एक एक बच्चा अपना वेस्ट ऑफ टाइम ना कर सके, एक एक बच्चा जो भी वीक है वैसे बच्चों को, वैसे इंस्टीट्यूशंस को उठाने का जज्बा आपके पास है, ताकि जो उम्मत मुसलमान में डेवलपमेंट्स आए, तरक्की करे, ऊंचे मुकाम पे जाए, आसमान की बुलंदियों पे छुए उम्मत मुसलमान। ये सही साहब का जज्बात है, जो आप सिविल सर्विस के बच्चों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करना भी ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों को मालूम ही नहीं है सिविल सर्विसेज क्या है, IPS क्या है, IAS। मैं कल एक इवेंट हो रहा था, इंजीनियर में IAS क्या है बोले तो नहीं मालूम, इंजीनियर पढ़ लेके निकल गए बच्चे। तो ये जो ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स भी आप लोगों को बताना और उसके ऊपर अमल कराना, इम्प्लीमेंटेशंस कराना, उसमें झोंकना आप लोगों को, और वो टारगेट को अचीव कराना है। ये सईद साहब क्या बताना जिम्मा उठाए हुए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर, जो आपने अपने कीमती वक्त में से निकाल के फर्स्ट टाइम यहाँ पे गैलेक्सी को तशरीफ लेकर आए। साहब मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि हमारे बच्चों को आपके कीमती राय से आगाह करिए। सी दिस इज अ बिगेस्ट फेल्योर, ये सबसे बड़ा फेल्योर है। आप लोगों को प्लानिंग ही नहीं है, 1 साल की प्लानिंग नहीं है आपके पास। एक कोर्स खत्म करने के बाद में किस डायरेक्शन में जाना है आपको ये मालूम होना चाहिए। कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं,
क्या क्या ऑप्शन है, कौन से कोर्स में जाने से क्या होगा। अब यहाँ से निकले तो आपको एक तरफ मालूम होता कि आप जो एक चारमीनार जा सकते, दूसरी तरफ जो आप पुराने शहर में और जा सकते, और कहीं भी जाना है तो देयर आर सो मेनी रोड्स आर अवेलेबल। तो यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम योर होम, यू शुड नो विच रोड यू विल टेक। तो आप सबका हम सबका प्रॉब्लम यह है कि वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, वी आर हेडिंग हेडलेस, मतलब है कि हमको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो दिस इज पूरी तरह जो है फेल्योर केसेस है अपने लोग। तो दिस इज अ बिगेस्ट थिंग वी वांट टू मेक यू अवेयर। अभी जो बता रहे थे आपको गोल सेटिंग वगैरह जो बता रहे थे, उसका मकसद क्या है कि आपको कुछ पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। घर से निकलने से पहले तैयारी होनी चाहिए कि मेरे को कहाँ जाना है और मेरे साथ क्या क्या तैयारी होना चाहिए। अभी घर से निकलते हुए आप जो है मोबाइल भूल गए या पर्स भूल गए या पैसे नहीं लेके गए, आप एयरपोर्ट जा रहे हैं पासपोर्ट लेके नहीं गए तो जा सकते आप। तो ऐसे चीज़ें सारी तैयारी बैठ के आप पहले करनी चाहिए कि चेकलिस्ट रहनी चाहिए आपके पास कि मेरे को तैयारी यहाँ जाने के लिए मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए। जब आप क्या होता है आपकी तैयारी पूरी होती है, आप वो सब तैयारी लेके जब निकलेंगे तो आपका सफ़र कामयाब होगा। तो उसी तरह अब आप लोग जो ग्रेजुएशन में हैं तो आप लोगों को अभी से मालूम होना चाहिए कि इस ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपको। हज़ार किस्म के ऑप्शंस है। एक रोड पे जो है आप 50,000 कमा सकते हैं, एक रोड पे गए तो 5 लाख कमा सकते हैं, एक रोड पे गए तो 5 करोड़ कमा सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ज़िंदगी में क्या कमाना चाह रहा हूँ, मैं किस रोड पे जाना चाह रहा हूँ। खाली सोच के बैठे वो रास्ते जैसा आएगा मैं चढ़ते रहूँगा। तो आप लोग भी क्या करें, वो आने के बाद कोई तो बोला अरे इधर नहीं मैं इधर जाओ बोले तो उधर चले जाते अपन। तो उसी तरह फिर हमारी ज़िंदगी भी ऐसी हो जाती। तो ये सही नहीं। आपको अभी से प्लान करना चाहिए कि मेरे को इस कोर्स के बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये जो है ये इवन कॉलेज की भी जिम्मेदारी है और कि पर्सनली आप लोग की जिम्मेदारी है कि मैं इस कोर्स के बाद कैरियर गाइडेंस होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं और कौन से कोर्स से जाने से मेरे को क्या हासिल होगा। वो जब होगा तो उसको आप फाइनली जो है उसको डिसाइड करके उस पर जाना चाहिए, क्योंकि वो फाइनल नहीं हो सकता। कभी उस रास्ते में जाते आते आपको मालूम होता है कि भाई ये कोर्स है अच्छा दूसरा कोर्स है, तो फिर आप चेंज कर सकते। मगर एक पहले से आपके जहन में होना चाहिए कि मेरे को किस कोर्स में जाना है। समझ गए ना? ठीक है भाई, सबको समझ में आइए? एवरीबडी अंडरस्टूड? तो नाउ यू विल प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट 5 years में। आपको एक ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, उसके बाद वो कोर्स के बाद क्या करना है, ये भी सोच के रखे तो ज़्यादा अच्छा है। देन ओनली यू विल रिसीव। क्योंकि अब हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसके लिए एक लंबे तैयारी की ज़रूरत है। क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है ना, सिविल सर्विसेज जो है ये ऐसा इम्पॉर्टेंट कोर्स है जैसा कि जिस्म में खून है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है खून के बगैर कुछ चल सकता। तो सिविल सर्विसेज कंट्री के लिए इस तरह ज़रूरत है। अगर सिविल सर्विस नहीं है तो कंट्री चल नहीं सकता। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना चलाने वाले कौन रहते, जब तक सिविल सर्विसेज नहीं रहते ये कंट्री चल नहीं सकता। तो अगर उसमें जाए तो कितना अहमियत रहता है बात करो। क्योंकि जितने भी कंट्री के डिसीजंस होते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो कौन है, वो सिविल सर्वेंट्स बनाते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही लोग करते। तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम सुने? आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम सुने? कौन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मालूम है हैदराबाद का? तो ये हम लोग जो है बिल्कुल बेबहरा है बिल्कुल। यहाँ के IPS ऑफिसर अंजनी कुमार का नाम सुने? वो कौन है वो? क्योंकि उन्होंने पुलिस में नजर आते रहते तो नाम सुने उनका। उन्होंने क्या करे, वो क्या पढ़े हुए मालूम है आपको? फिर कैसा आप नहीं बनना चाहते वैसा अंजनी कुमार की तरह? मशहूर है ना अंजनी कुमार, हर जगह हर घर पे मालूम है, हर बच्चे के ज़बान पे है। तो कैसा बने उन्होंने? तो वैसा बनना नहीं चाहते आप लोग। क्यों आप लोग सोचते नहीं ऐसा कि भाई उनकी तरह मैं भी बनूँ? आज जो है मोदी जी जो है ना, जो नरेंद्र मोदी वो प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या करते थे मालूम है? काम कैसा शुरू करो तो चाय बनाने से कहाँ तक पहुँचे। और आप लोग तो चाय नहीं, आप लोग तो अच्छे उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना। तो आप लोग क्यों नहीं बनते कि वो पोजीशन में मैं जाऊँगा? तो सोचना चाहिए। जब तक आप उसका इरादा नहीं करेंगे, विशफुल थिंकिंग नहीं रहेंगे तो आप पहुँचेंगे नहीं। आपको जब तक कोई चीज़ करूँगा बोल के सोचे तो तब आपको करने की ताकत आती और लोग रास्ता बताते आपको। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से हर चीज़ मालूम हो। आप ये बोले कि नहीं मेरे को साहब 1 लाख कमाने का है, मैं कैसा करूँ? तो लोग बताते अरे मियाँ ये काम करो, ये काम करो, ऐसा ऐसे कई चीज़ें हैं उसमें। तो कई चीज़ें जो आपको रास्ते में बताते। तो जब तक आपकी ख्वाहिश और इरादा नहीं है, आपका गोल नहीं है, तो नोबडी विल गाइड यू और आप पहुँच भी नहीं सकते उस जगह। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मालूम है? सबसे वैल्यूबल चीज़ क्या है? कौन बोले? टाइम है बोल के सब समझ से सही है बात बोल रहे थे, कुछ नहीं और नहीं। माँ बाप इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ अपनी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों टाइम इंपॉर्टेंट भाई? क्यों है टाइम इंपॉर्टेंट? जी क्या नाम है आपका? खड़े के बोल को क्या है, क्या नाम है? साई किरण। वही टाइम इज इम्पोर्टेंट। हाँ कुछ काम करने के लिए टाइम मैनेज करना पड़ता है। हाँ मैनेज करने के लिए वही इट इज़ इम्पोर्टेंट। मैनेज तो किसको भी कर सकते हैं आप। लेकिन टाइम को मैनेज करना नहीं एनीबडी एल्स कैन आंसर व्हाई टाइम इज इम्पोर्टेंट? कोई बता सकते टाइम इम्पोर्टेंट क्यों है? बताओ। ओके जी
नहीं, उससे मालूम हो रहा है क्या टाइम वैल्यूएबल बोल के मालूम हो रहा है उससे? वो जवाब है, सही जवाब है उसका। टाइम वैल्यूएबल क्यों है? मेरा सवाल क्या है, समझ रहे आप लोग? You said time is important, isn't it? I agree with you. Yes, but why it is important? Why it is valuable? Anybody can answer? You are all graduates, हाँ? ये आंसर है सर। क्योंकि इसको जो है आप किसी से टाइम जो गुजर जाता है, क्योंकि उसको आप फिर वापस नहीं ला सकते, किसी से बारो नहीं कर सकते, किसी से चोरी नहीं कर सकते उसको। दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक बार गुजर गया तो गुजर गया। यानी 1 मिनट में आप जो है अगर उसको करोड़ों भी देना चाहे तो 1 मिनट आपका वापस नहीं आता। तो ये इस बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ वेरी वैल्यूबल थिंग। सो यू गेव ए गुड आंसर, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई यू आर गिविंग दैट आंसर। यू शुड हैव गुड रीजंस फॉर दैट। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, सिट डाउन। तो समझ रहे ना बाबू? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम जो इंपॉर्टेंट है अपने को। आपको इस टाइम को कैसा यूज़ कर रहे हैं आप? दिन भर का टाइम है आपके पास, 24 घंटे कैसा इस्तेमाल करना है उसका। फिर इतना इंपॉर्टेंट अगर है तो 1 करोड़ भी दिए तो वापस नहीं आने वाला है। 1-1 मिनट आपका। अब हर वो उतने आप एक दिन के कितने मिनट है आप काउंट कर लो, उतने करोड़ का टाइम आपके पास है। तो उसको कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं आप? आपके पास 100 रुपये है तो कैसा इस्तेमाल करते सोचते ना आप? आपके पास 100 रुपये है तो आप जाके खाली फेंक देते क्या किसी को? अब अपन लोग क्या करें, टाइम अपने पास 1-1 करोड़ का अगर लगा लो आप, एक दिन के कितने करोड़ बनते देखो आप। 1 करोड़ भी दिए तो 1 मिनट नहीं आ रहा ना आपको। अगर अपन 1 करोड़ की 1 मिनट समझ भी ले तो आप 1 करोड़ के 24 घंटे में कितने मिनट्स होते बोलो? हाँ, 24 घंटे में कितने मिनट्स कैसा काउंट करते बता सकते हैं आप लोग? कितने मिनट्स होते हैं? कोई कैलकुलेट करके बताओ, कैसा कैलकुलेट करेंगे कितने मिनट्स होते हैं? हाँ हाँ, फिर उसके बाद क्या? कैलकुलेट मोबाइल है आपके पास? कैलकुलेटर है ना? देखो कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कितने मिनट्स होते हैं दिन में? 1440 minutes, huh? Okay, so that means 1440 crores are with you, isn't it? Just for example के लिए, because even if you go crore 1 minute is not going to come back, but even if you go 1 crore, so 1440 crores का है। देखिए एक दिन में आपके पास कितने पैसे हैं? 44। आप 100 रुपये आप जो है कहीं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, यू वांट टू स्पेंड इट प्रॉपरली, राइट? तो अब ये 1440 करोड़ जो है उसको कैसा स्पेंड करेंगे आप? यू शुड नो दैट प्लान, नो? कैसा अपन क्या करते? बिल्कुल बैठे बैठे खाली गुजर जाता विदाउट एनी वैल्यू। दैट मीन्स यू आर स्पेंडिंग द मनी विदाउट एनी वैल्यू। आप 100 रुपये ऐसी फेंक दे रहे, 1440 करोड़ दिन में जो है आप वेस्ट करें। अगर आप कोई काम यूजफुल काम नहीं करें, अगर 1 मिनट में कोई काम करे तो मतलब है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो? 1 करोड़ के काम हो गए। अगर 5 मिनट का काम करे तो 5 करोड़ का उसका हासिल होना चाहिए। वो काम इतना वैल्यूबल होना जो 5 करोड़ से ज़्यादा वैल्यूबल होना, तब आपका काम करना बेहतर है। अगर वो नहीं करे तो आप जो है 5 करोड़ भी गए, आपका 5 मिनट भी चले गए। तो ये हमारा वो है कि हम जो है टाइम की वैल्यू नहीं करते सर, वी आर जस्ट स्पेंडिंग। अगर किसी को बोले कि समझिए कि आपका हाथ दे दो मैं 1 लाख देता हूँ, बोलते देते आप? हाँ, अब आप जरा इसको हिसाब करते जाइए। एक हाथ जो है 1 लाख में नहीं दे रहे, एक आँख जो है 1 करोड़ देते वो तो देते। इसी तरह हर आर्गन का आप जो वैल्यू डालो तो कितने करोड़पति हो जाते आप जिस्म में। तो हम सब इतना जो है अपने जिस्म का जो वैल्यू है हम उसको वैल्यू नहीं कर रहे। हम समझ रहे हैं हम बेकार है, हम जो है बिल्कुल मुफलिस है, हम गरीब है, हम जो है बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, ऐसा सोचते है नहीं। तो मतलब है कि हमारा अल्लाह ताला ने इतना हमको वैल्यूबल बनाया। वी आर ओनली आवर सेल्स आर करोड़पतिस। बोला कि मैं गरीब हूँ वो तो उसको बोला बेवकूफ़ है, पता ही नहीं तेरी वैल्यू क्या है। क्योंकि वैसे तो आजकल जो है 5 बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने पे करा हुआ है और हम क्या करें उसको करोड़ों जो है पैसों की तरह यूज करें, खाली बढ़ा दे रहे। 1440 करोड़ देखो आप, जस्ट रिमेंबर दिस, every minute you are spending 1 crore. So you should try to utilize that. You should do a better job than 1 crore. आप उस मिनट उससे ज़्यादा का काम है जो करेंगे तभी समझेंगे कि आप जो काम का सही इस्तेमाल करें। क्योंकि 100 रुपये देंगे, 100 रुपये किसी तरह नहीं खरीदे आप तो यू आर वेस्टिंग मनी। आप 100 रुपये देंगे 50 रुपये की चीज़ देते नहीं, तो 100 रुपये की ज़्यादा 100 रुपये होना चाहिए। तो 1 करोड़ की जगह आप कितना होना चाहिए? 1 करोड़ का होना चाहिए। तो आप एक दिन भर कितना कमा रहे हैं शुरू कर विकास होता है। वो जो बता रहे थे कि प्लानिंग होनी चाहिए, सब सही है। तो प्लानिंग कैसे करें कि वो करोड़ को सही इस्तेमाल करने के लिए फिर हर मिनट का एक प्लान होना चाहिए। आज आप तो काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आज भी दिन भर में क्या काम करना जो इम्पोर्टेंट है तो वो लोग वेस्ट नहीं कर देते हैं। आपकी आंखों को लेकर आगे चला जाता हूँ, देने वाला है नहीं समझ आता हूँ, समझ ना। उसी तरह जो है हमारे पास जो टाइम है उसका प्रॉपर यूज़ करने के लिए आपको प्लान करनी चाहिए। आज का टाइम कितना मेरे पास में चाहिए, कितने घंटे में क्या करने वाला हूँ। उसी तरह नेक्स्ट डे के लिए आपका प्लान क्या है, आपको आज 1 साल में कितना पढ़ना है, 3 साल के बाद जैसा मैंने बताया आपको फ्यूचर की प्लानिंग करके रखो। शोएब आफ्ताब जो है ना नीट का एग्जाम क्रैक किया था लास्ट ईयर, 720 आउट ऑफ 720 फर्स्ट टाइम इन इंडिया लेके आया बच्चा हो। ओडिशा का है बच्चा हो।
तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए सब, अपने बच्चे लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या है, कैसा कर रहे हैं, तो हाउ यू कैन कम अप लाइफ विदाउट दिस नॉलेज। तो ये चीज़ जो है ना, तो ये जो अचीवमेंट है लोगों का, यू कैन सी हाउ दे हैव अचीव विथ ऑल द डिफिकल्टीज एंड ऑल दैट दे स्ट्रगल्ड एंड दे कम अप। तो ये करते हुए इंशाल्लाह आप लोग करेंगे ना, सब लोग अब से प्लान करेंगे। यू विल प्लान नाउ नेक्स्ट 5 years क्या करने वाले आप लोग, एवरीबडी विल डू इट, इजंट इट? यू राइट डाउन ऑन ए पेपर, ओके, नॉट जस्ट इमेजिन मैं करूंगा बोल के सोचना नहीं, यू शुड राइट डाउन एंड यू शुड आस्क एवरीबडी। मैं इसको जाने के लिए मेरे को 100 वेबिनार्स कंडक्ट करें हम, 1 century कंप्लीट करें, लाखों बच्चों को मोटिवेट करें हाउ टू बिकम IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज से लेकर ओल्ड सिटी के टूटे फूटे स्कूलों में ज़मीन पर बैठे हुए जो बच्चे रहते, वहाँ से भी हमारे को आइडिया है। गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में क्या स्टैंडर्ड है वो भी मालूम है। रिसेंटली कोई गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में हमारा वेबिनार हुआ था, नामपल्ली जूनियर कॉलेज बाजार घाट में। तो इंटरमीडिएट में आ गया बच्चा, आने के बाद MPC लिया, सेकेंड ईयर में है, सर मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ सर, उसके लिए क्या करना चाहिए मेरे को बोल के बोल रहा। बेटा तुम MPC क्यों लिए, 2 साल किधर जा रहे तुम, आखिर तुम डॉक्टर कैसा बनते? प्रिंसिपल वही है सर, जैसा अभी अपना जो भी दर्द आपके सामने रख रहे थे कि भाई यू डोंट नो एनीथिंग, व्हाट इज दिस, बोले ऐसा। वी आल्सो शॉक्ड। प्रिंसिपल वाज देयर, मैम व्हाट इज दिस? He completed almost going to finish his intermediate. MPC he took and he wanted to become a doctor. He is asking suggestion to us how to become doctor. नहीं सर लॉकडाउन का था, 10th क्लास भी ऐसे ही पास हो गया, इंटरमीडिएट भी ऐसे ही पास हो गया, सेकेंड ईयर भी ऐसे ही आ गया, तो वी आर हेल्पलेस सर। ये जनरेशन किधर जा रही है, बहुत तकलीफ की बात है। Yesterday we were attending some beautiful program. नीट में हमारे बच्चे कहाँ से किधर जा रहे हैं, पूरे इंडिया में क्या पोजीशन है, हैदराबाद में क्या पोजीशन है, कितने ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने डॉक्टर्स बनने वाले हैं अपने कौम से, वो आइडिया नहीं है। आप उठिए, yourself, introduce yourself. My name is Mohammad Rayan, student of Galaxy Junior College. Junior college. Galaxy Institution, groups of institution. Yeah, are you in degree or Degree first. BCom? Yes. Okay. Tell me about your parents. My father is car driver. Okay. What do you want to become in future? What is your planning? Software engineer. BCom कर रहे हो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हो, क्या कैसा रिलेशन है इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड बीकॉम में? दूसरे कोर्सेज करूँ सर मैं, इंस्टीट्यूट से दूसरा कोर्स कॉलेज। हाँ, इंटरमीडिएट में कौन सा कोर्स करें आप? CEC करें। आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, बचपन से आपका ख्वाब है इंजीनियर बनना, तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? इंजीनियरिंग का रूट अलग है ना, उसके लिए तो MPC करना चाहिए था ना आपको। मतलब क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर में, पहले मालूम नहीं था, अभी मालूम हुआ, इंटरमीडिएट ख़त्म भी हो गया। हाँ ओके ठीक है, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। यू कम हियर। यस, टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्लान। यू वांटेड टू बिकम IPS ऑफिसर, सो व्हाट फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस इंस्पिरेशन? When I'm in school days, I have in my some function happened in my school, and yes, organized in my school, and our chief guest is our DCP sir. आप स्कूल कहाँ से करें? इंग्लिश थोड़ा सुधरना चाहिए ना, इस क्यों बोल रहे हो आप? वो कहानी सुना रहे हो ना? ओके हाँ बोलो। DCP बाबूराव सर हमारे चीफ गेस्ट थे सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो उनको देख के इंस्पिरेशन मिला मेरे को। वेरी गुड। उन्होंने कहानी सुनाई अपने कुछ, मैं कहाँ से किधर गया, कैसा स्ट्रगल करा, इंस्पिरेशन ऐसा करे, उनका ड्रेस देख के मिला, कैसा कैसा मिला आपको इंस्पिरेशन? वो मतलब उन्होंने सुनाए तो थे सर, बट उतना याद नहीं है आपको। बहुत पहले सुने थे, 8th या 7th क्लास में। आप IPS ऑफिसर बनना चाह रहे हो, क्या प्लानिंग है आपकी? अभी यू आर इन फर्स्ट ईयर BCom. Yes. So what is your future plan? How you want to become IPS officer? First of all, I wanted to complete my BCom
अच्छा। BCom degree, and after that I wanted to complete masters. In this 5 years duration, I wanted to prepare for civil services exam, UPSC exam. ओके गुड. सो यू वांट टू कंप्लीट. सो गुड. आप बीकॉम के साथ साथ सिविल्स की तैयारी करना चाह रहे हो. उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते, आप एमकॉम करते, उसके बाद फिर यू अपियर होते. इस बीच में आपको जो भी ज़रूरत है आप हमारे से पूछ सकते. ठीक है, बैठिए. यस, स्टैंड अप. लास्ट बॉय. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. सैयद अब्दुल सुफियान. कौन से कॉलेज में हो? गैलेक्सी इंस्टीट्यूट. कौन सा कोर्स कर रहे हो? इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर. इंटरमीडिएट. क्या बनना चाह रहे हो बेटा आप फ्यूचर में? चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो क्या होता है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? CA. क्या करना पड़ता है उसके लिए? अकाउंटिंग मैनेजमेंट. अभी आप कौन से ग्रुप में हो? CSC. MSc नहीं है यहाँ पे फिर? MPC है MPC भी. MPC नहीं, MSc. MPC नहीं मालूम है. तो फिर CSC के ओनली MSc लेना चाहिए था ना आपको. अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट. डैडी क्या काम करते हैं आपकी? ऑटो ड्राइवर. ऑटो ड्राइवर. बेटा जब अपने घरों में किसी बड़ों को उतना नॉलेज नहीं रहता ना, हम जैसे पढ़े लिखों के पास जाना. आप लोग, आपके ख़ानदान में अगर कोई पढ़े लिखे है तो भैया मैं ये बनना चाह रहा हूँ, इसके लिए मेरा कोर्स कहाँ से मैं शुरू करूँ, कौन सा सेलेक्ट करूँ. इससे पहले एक मिसाल दिया था ना, बच्चा MPC लास्ट में है ना, अभी डॉक्टर बनना चाह रहा. वैसा कन्फ्यूज़ नहीं होना बेटा. ठीक है, अभी जो भी गड़बड़ है आपके दिमाग में, क्लैरिटी नहीं है, तो आप हमारे से अप्रोच करिए, अपने बड़ों से अप्रोच कीजिए इंशाल्लाह. ओके, बैठ जाइए. यस, गो अहेड. Myself Muhammad Zafar Ali, son of Muhammad Siddiq Ali. My father is a senior journalist and my mother is a homemaker. Which paper? Siyasat. Name? Siyasat. Name, your father's name? Muhammad Siddiq Ali. Okay, very good. MashaAllah. You are in which course now? Vocational PT, first year. What do you want to become? What is your dream? I want to become a doctor. Yes. उसके बाद क्यों ऐसा दिन में क्यों आया आपको? सिर्फ वहाँ तक ही क्यों सोचे आप? आगे भी मास्टर्स. उसमें मास्टर्स है. एक्सेलेंट, वेरी गुड बॉय. ऐसा चाहिए. एक क्लैरिटी चाहिए भाई. एक 10th क्लास से बच्चे से पूछा था मैं लॉन्ग बैक, तुम तो अभी फर्स्ट आ गए हो, 10/10 GPA पूरे सब्जेक्ट में आए, इसके बाद क्या करने वाले हो? He said, I will join some college, I don't want to take that college name. 2 साल में वहाँ पढ़ूंगा, उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग करूँगा, उसके बाद US जाकर मैं MS करूँगा 2 साल. 10th क्लास का बच्चा बोला ये. Then I spoke to parents, I called them. बच्चा ऐसा बोल रहा, मैम बोलते यस सर सही है. ये 10 GPA इन ऑल सब्जेक्ट्स लिया, 2 साल एक कॉलेज में पढ़ेंगा, उसके बाद MSET लिखेंगा, इंजीनियरिंग 4 साल करेंगा, 2 साल जाके MS करेंगा US में. ये क्लैरिटी है, विजन है. ये क्लैरिटी चाहिए, चाहे छोटा भी काम हो बड़ा भी काम हो. अभी शुरुआत मैं कहाँ कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं सोचा, ये हम नहीं चाहते. एक 10 साल तक मैं कहाँ तक, लॉन्ग गोल है अपना. ये एक डिज़ाइन करना है, जैसा सर बतला रहे थे, पेपर पे लिखना है कि आफ्टर 10 years आई वॉन्ट टू बिकम दिस इज़ माई प्लानिंग, दिस इज़ माई गोल. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे कोई भी काम हो भाई, बच्चा कोई स्पोर्ट्स में बोला था, जो है ना फिजियोथेरेपी में बोल रहे, कोई काम वो नहीं होता, लेकिन पीक जाना, प्लानिंग रहना, कंफ्यूज नहीं रहना. यस, थैंक यू. आई विश ऑल द बेस्ट यू. यस, एनी अदर बॉय हु वांट्स टू कम अप एंड शेयर योर फ्यूचर प्लानिंग्स और योर करंट थिंकिंग. आप जाने की तैयारी कर रहे हो या इधर आने की तैयारी कर रहे हो? आ जाओ, आप आ जाइए, आ जाइए. व्हाई नॉट यू बाबा, आप भी तो स्टूडेंट है ना. Myself Mirza, MLT first year, vocational. Already I have completed my CEC from MS College. Okay. I got the golden opportunity for doing the MLT from Galaxy College. Thank you, Husam sir, giving the golden opportunity. I want to be a physiotherapist, doctor. फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में कई लोग बतला रहे थे ना, आप एग्जैक्टली बताइए क्या कोर्स करने के बाद आपकी लाइफ कैसा चेंज होने वाली है, इंडिया में या अब्रॉड में, क्यों, व्हाई यू आर गोइंग आफ्टर दिस कोर्स? सर ये क्या है बोले तो, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट आपको इंडियन आर्मी में यूज़ होता, फोर्स में यूज़ होता, फिर आप जैसे ओपन हार्ट सर्जरी कुछ भी हुए
तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती। और क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट में आपको जॉइंट्स रहते और बैक प्रॉब्लम्स है, नेक प्रॉब्लम्स है। जो अब के जो जनरेशन है, बैक प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा, मोबाइल यूज़ और राइडिंग स्टंट्स, इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको इंजरीज हो रहे, इंटरनल इंजरीज, बोन इंजरीज। फिजियोथेरेपिस्ट क्या है, एज ए वो ओरली आपको दवा नहीं दे सकता, आपको फिजिकली जैसे ट्रेन कर सकता, आपको मोटिवेट कर सकता। आपको जैसे पैरालाइज है, पैरालाइज हम लोग पेशेंट्स नहीं बोलते उसको, क्लाइंट्स बोलते। पेशेंट बोलते अलग आता, क्लाइंट्स एक गुड वे है मोटिवेट करने का उसको। पहले छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में काम करके बाद में फिर केयर हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके वहाँ पे अच्छा रहता, फ्यूचर अच्छा रहता। वहाँ से बाहर कंट्रीज में आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, आप मास्टर्स कर लिए फिजियोथेरेपिस्ट में, आप बाहर भी जा सकते हैं, आपका खुद का क्लिनिक भी जा सकते हैं, हॉस्पिटल भी जा सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट का। ओके, ठीक, फाइन।